प्रिय विद्यार्थियों, आज एक लंबे समय के पश्चात हम आपके साथ बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों से रूबरू हो रहे हैं। इस लंबी अवधि के बीत जाने का कारण यह रहा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो पाया था और उस इंटरेक्शन की प्रक्रिया में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जब प्रवेश कार्य पूर्ण हो गया और उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है उनसे संपर्क होने लगा, तो इस अवधि के दौरान हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ जो है इंटरेक्शन कर रहे थे, उनके पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जैसा कि मुझे ध्यान है, हम लोग अंत में जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे थे वो अध्याय था सामाजिक सर्वेक्षण का। और उस सामाजिक सर्वेक्षण के अध्याय के अंतर्गत हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में किसी विषय को लेकर सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा और सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ का जहां तक सवाल है, हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। न सिर्फ सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, बल्कि अध्ययन के पश्चात उन समस्याओं के समाधान ढूंढने के प्रयास भी किए जाते हैं। उसको हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा न केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समाज सुधार के उद्देश्य को सामने रखते हुए उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास भी किया जाता है। इस अर्थ में सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व समाधान की एक वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक अध्ययन की वह पद्धति है जिसके द्वारा समाज में जो विद्यमान सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के पश्चात उन सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न भी किया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान ढूंढने की एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसको सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति, सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र और सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोशल सर्वे। क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति की जहां तक बात है, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है। इसकी विभिन्न परिभाषाओं की, जब हम इसकी परिभाषा देख रहे थे, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं में हमने बताने की कोशिश की थी कि सामाजिक सर्वेक्षण चूंकि अध्ययन करने के लिए जिन पद्धतियों का सहारा लेती है, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत जिन प्रविधियों के माध्यम से हम लोग सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तत्पश्चात एक निष्कर्ष सामने रखते हैं और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कुछ सुझाव भी एक अध्ययनकर्ता के द्वारा दिए जाते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण का अध्ययन करने का यह जो तरीका है, यह जो मेथड्स है, यह जो पद्धति है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक पद्धति है। क्यों? क्योंकि एक सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता जब अध्ययन क्षेत्र में जाता है, अपने अध्ययन विषय से संबंधित अध्ययन करने के लिए, तथ्य संकलन करने के लिए, तो जिन प्रविधियों को तथ्य संकलन करने के लिए अध्ययनकर्ता काम में लेता है, वे पद्धतियां ऐसी पद्धतियां होती हैं जिनमें क्रमबद्धता होती है, व्यवस्थितता होती है और पक्षपात रहित अध्ययन होते हैं, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन होते हैं। और अध्ययनकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता का यह प्रयास रहता है कि तथ्य संकलन करते समय वह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ रहे। इसलिए ये बात हमने सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत भी की थी कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति क्यों, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति
वैज्ञानिक प्रकृति है, सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति भी वैज्ञानिक प्रकृति है। हाँ, ये बात हो है कि सामाजिक अनुसंधान सिर्फ सामाजिक समस्याओं का नहीं किया जाता है, अनेक प्रकार के विषयों का सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। और सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में जो मूलभूत अंतर है वह यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण तो एक सीमित क्षेत्र का ही किया जा सकता है, ठीक है, एक निश्चित भूभाग को लेकर एक सीमित क्षेत्र, हमारा अध्ययन क्षेत्र सामाजिक सर्वेक्षण में सीमित होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन क्षेत्र सीमित नहीं होता है, असीमित अध्ययन क्षेत्र का भी सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। तो ये तो सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में मूलभूत अंतर है, ठीक है। तो जब सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता किसी समस्या को लेकर किसी अध्ययन क्षेत्र में जाता है, वो तथ्य संकलन करता है, तो वो जो पद्धति काम में लेता है, जैसे हमने बताया कि क्रमबद्ध अध्ययन करता है, व्यवस्थित अध्ययन करता है, पक्षपात रहित अध्ययन करता है, ठीक है, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन करता है और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, एक सामाजिक सर्वेक्षण करता है। तो तथ्य संकलन करने के लिए, अच्छा, इसके पश्चात तथ्य संकलन करने के लिए वो विभिन्न प्रविधियों का काम में लेता है, ठीक है। वो जैसे निर्देशन पद्धतियों के माध्यम से उत्तरदाताओं को चुनाव करता है, तथ्य संकलन के लिए वो साक्षात्कार विधि काम में ले सकता है, अनुसूची विधि काम में ले सकता है, या और भी तथ्य संकलन करने की अन्य विधियां काम में ली जा सकती है जो कि वैज्ञानिक विधियां हों। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति। इसके स्कोप या इसके क्षेत्र की जहां तक बात है, ये हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की तुलना में एक सीमित क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो एक तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, बहुत व्यापक क्षेत्र में सामाजिक सर्वेक्षण नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके सामाजिक सर्वेक्षण के स्कोप की जहां तक बात करें, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में मोजर ने कहा है कि सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन एवं क्षेत्र को निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन क्षेत्र को, विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया है। उनका पहला कहना है कि इसके अंतर्गत जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। सोशल जो सर्वे है, उस सोशल सर्वे का जो अध्ययन क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत मोजर ने इसको 4 खंडों में विभाजित किया है। और जो पहला जो वर्गीकरण है, पहला जो खंड है मोजर के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण के स्कोप का, वह जनसंख्यात्मक विशेषताओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या विशेषताओं के अंतर्गत परिवार की रचना है, वैवाहिक स्थिति है, जन्म व मृत्यु दर है, आयु संरचना है, स्त्री पुरुष का अनुपात है तथा जनसंख्या नियंत्रण के साधन है तथा उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या विशेषताओं के अध्ययन तक ये सीमित है। दूसरा इसका जो स्कोप है वो है सामाजिक पर्यावरण। सोशल जो एनवायरनमेंट होता है किसी भी समाज का, जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, जो सामाजिक पर्यावरण होता है, उस सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि सामान्यतया सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी कि समाज में जो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य विद्यमान है, उन व्याधिकीय तत्वों का जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, जिसको हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। सामाजिक पर्यावरण में उन सभी सामाजिक आर्थिक कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि लोगों के जीवन को सदैव प्रभावित करते हैं। समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, उनकी आय, मकानों की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक व भौतिक सुख सुविधाएं आदि विषय इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा जो इसका मोजर के अनुसार इसको है वो है सामाजिक पर्यावरण। तीसरा मोजर के अनुसार इसका जो स्कोप है वो है सामाजिक क्रियाएं, सोशल एक्शन। इसके अंतर्गत इसमें पेशों के अतिरिक्त लोगों द्वारा की जाने वाली अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे खाली समय का उपयोग कैसे किया जाता है, मनोरंजन संबंधी क्रियाएं क्या है, जैसे रेडियो सुनना है, अखबार पढ़ना है, यात्रा संबंधी आदतें हैं, सामुदायिक नाच गान है, खेल कूद है, त्योहारों आदि सभी सामाजिक सर्वेक्षण की अध्ययन सामग्री है। यानी कि किसी भी समाज में या हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है, उस अध्ययन क्षेत्र में कौन कौन सी सामाजिक क्रियाएं घटित होती है, उन सब सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला इसका जो स्कोप है वह है विचार तथा मनोवृत्तियां। विचार तथा मनोवृत्तियां ये हम पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप से समाजशास्त्र की जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो अमूर्त होती है और सामाजिक घटनाओं की प्रकृति से जो परिवर्तनशील होती है, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल
जटिल प्रकृति होती है, इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन फिर भी अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करें। तो ये जो समाज में जो विचार है, जो मनोवृत्तियां हैं, जो कि एकभूत हैं, उन सामाजिक विचारों की उस समाज में विद्यमान मनोवृत्तियों का अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य है। ये सामाजिक सर्वेक्षण का एक अन्य स्कोप है। इसके अंतर्गत समुदाय के लोगों की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों व घटनाओं के प्रति विचारों तथा मनोवृत्तियों का अध्ययन भी सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र से अंतर्गत ही आता है। और वे क्या हो सकते हैं, जैसे छुआछूत है, विधवा विवाह है, अंतरजातीय विवाह है, राजनीतिक दल है आदि लोगों के विचारों तथा मनोवृत्तियों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। तो ये सामाजिक सर्वेक्षण के मोजन के अनुसार कुछ स्कोप है। इस सामाजिक सर्वेक्षण के ऑब्जेक्ट्स या उद्देश्यों की जहां तक बात है, समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक सर्वेक्षण का भी एक उद्देश्य होता है। किसी उद्देश्य विशेष को लेकर ही सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक सर्वेक्षण संपन्न किए जाते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से या सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य जो उद्देश्य है वो सामाजिक तथ्यों का संकलन करना है। ठीक है, इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधानों में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह है सामाजिक तथ्यों का संकलन करना। और सामाजिक तथ्यों का संकलन कब होगा? पहली बात तो कोई भी अध्ययनकर्ता कोई भी सामाजिक सर्वेक्षण करता सबसे पहले किसी सामाजिक समस्या का चयन करेगा, उस विषय का चुनाव करेगा जिसका कि उसको अध्ययन करना है, जिस विषय से संबंधित उसको तथ्य संकलित करने होते हैं। तत्पश्चात वो अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करके अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने अध्ययन की समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है और वो जो तथ्यों का संकलन करेगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संकलन करेगा। तो सामाजिक तथ्यों का संकलन करना सामाजिक सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामाजिक सर्वेक्षण का जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तथा समाधान करना। जब हम सामाजिक सर्वेक्षण का अध्याय प्रारंभ कर रहे थे या सामाजिक सर्वेक्षण के आरंभिक चरणों में हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि पहली बात तो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन है, लेकिन यह भी बताने की कोशिश की गई थी कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण सिर्फ सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का नजरिया ही नहीं है। सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना ही सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि सामाजिक सर्वेक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है मेरी नजर में, वो यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात उन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन जब हम करते हैं, तथ्य संकलन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं और विश्लेषण करते हैं और जब निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं अपने सामाजिक सर्वेक्षण का, तत्पश्चात उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के सुझाव भी या उन सामाजिक समस्याओं का समाधान भी एक सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा सुझाया जाता है। तो मेरी नजर में सामाजिक सर्वेक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह यह है कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तत्पश्चात उन सामाजिक समस्याओं का समाधान सुझाना सामाजिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला इसका जो उद्देश्य है वह है जीवन की दशाओं का अध्ययन करना। यानी कि जब हम अध्ययन विषय का चयन करने के पश्चात अध्ययन क्षेत्र चुनते हैं और उस अध्ययन क्षेत्र में जो हमारे उत्तरदाता होते हैं, जो हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, जिनसे हम लोग तथ्य संकलित करते हैं, उनकी दशाओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण करता है। उनके जीवन शैली क्या है, उनके रोजमर्रा क्या है, उनके जीवन यापन के तौर तरीके क्या है, ठीक है, उनके परिवार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उस परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति क्या है, उनकी आय क्या है, उनके जीने का ढंग क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, इन तमाम बातों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का कार्य जो करता है वो सामाजिक सर्वेक्षण करता है। तो जीवन की दशाओं का अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट अगला जो इसका उद्देश्य है वह कार्यकारण प्रणाली की खोज करना। और कार्यकारण प्रणाली की खोज करने से तात्पर्य हम आपको बताते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण की प्रथम मान्यता रही है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य है या होगा। सामाजिक घटना आकस्मिक नहीं घटित होती है, उसमें नियमितता होती है और दूसरी और इसलिए उसमें अंतर्निहित कारकों को ढूंढा जा सकता है। इसी कारण इसी कार्य कारण संबंध को
खोजना सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इससे तात्पर्य यह है कि समाज कार्य कारण संबंधों की खोज करना सामाजिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण कारण है। इससे तात्पर्य यह है कि समाज में जब कोई घटना घटित होती है, वो कोई यकायक या आकस्मिक घटना घटित नहीं होती है। यो नहीं है कि साहब अचानक से भूकंप आ गया, अचानक से ज्वालामुखी आ गया, अचानक से तूफान आ गया, अचानक से बारिश आ गई। ऐसा सामाजिक विज्ञानों में नहीं होता है। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें एक निश्चितता होती है, एक नियमितता होती है, एक क्रमबद्धता होती है। तो समाज में जब कोई घटना घटित होती है, उस घटना के कारण समाज में क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण करता है। और उस घटना के पीछे छुपे हुए कारणों को ढूंढना सामाजिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि समाज में कोई घटना घटित हुई है, वो किस कारण से घटित हुई है, इस प्रकार से कार्य कारण संबंधों की खोजना या कार्य कारण प्रणाली की खोज करना सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य है। साफ साफ कहते हैं कि इससे तात्पर्य है समाज में जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे क्या कारण रहे हैं, किन कारणों से कोई घटना घटित होती है। तो जिस कारण से घटना घटित हुई है और क्या कारण, जिस कारण से घटना घटित हुई है और क्या घटना घटित हुई है, इनके मध्य कारण और कार्य कारण संबंधों की खोज करना सामाजिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण कार्य है। यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सर्वेक्षण का जो अगला उद्देश्य है वो है कि सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना। क्योंकि हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है और विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें एक निश्चितता होती है, क्रमबद्धता होती है, एक नियमितता होती है। ठीक है, जो अध्ययन होते हैं वो पक्षपात रहित अध्ययन होते हैं, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन होते हैं, वस्तुनिष्ठ अध्ययन होते हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिक घटनाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उनका सत्यापन किया जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता है, उनका बार बार परीक्षण किया जाता है, उनकी बार बार परीक्षा की जा सकती है। ये वैज्ञानिक अध्ययनों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों की श्रेणी में जो अगला उद्देश्य रखा गया वो है कि यह सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करता है। यानी कि पहले कोई सिद्धांतों का निर्माण हो गया, किसी सर्वेक्षणकर्ता ने या किसी अनुसंधानकर्ता ने किसी सामाजिक सर्वेक्षण का निर्माण कर दिया, उसका सामान्यीकरण कर दिया, तो वर्तमान परिस्थितियों में वे सिद्धांत लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनकी परीक्षा, इनका पुनः परीक्षण सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य है वो है उपकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। हम जब उपकल्पना की परिभाषा, अर्थ और उसके स्रोतों की बात कर रहे थे तो सबसे महत्वपूर्ण आपको जो बताई थी, जब पहली बात उपकल्पना की परिभाषा हम आपको संक्षिप्त में दोहरा दें। उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित कोई भी अटकल पक्षु, अनुमान या विचार है। उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित या अध्ययन के सामान्यीकरण से संबंधित कोई भी अटकल पक्षु, अनुमान या विचार है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना बाकी है। यानी कि अनुसंधान करता है, सर्वेक्षण करता, अध्ययन करने से पूर्व ही अपने अध्ययनों से संबंधित जो निष्कर्ष आएंगे उन निष्कर्षों की कल्पना कर लेता है, जिसको कि उपकल्पना कहा जाता है। और वहां पर हम बात करते हैं उपकल्पना का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो अध्ययनकर्ता श्रम होता है। जितना अनुभवी अध्ययन करता होगा उतनी ही अच्छी उपकल्पना का निर्माण होगा। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है वे उपकल्पनाओं के स्रोत भी हैं। सामाजिक सर्वेक्षणों के माध्यम से उपकल्पनाएं निर्मित होती हैं और न सिर्फ उपकल्पनाएं निर्मित होती हैं बल्कि उनकी परीक्षा भी की जाती है, उनकी सत्यता का परीक्षण भी किया जाता है। ये सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट, सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के पश्चात किसी भी विषय को, किसी भी सामाजिक समस्या को हम लोग अध्ययन विषय के रूप में ले सकते हैं। उसका अध्ययन करने के पश्चात उन सामाजिक घटनाओं का जो है, सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरूपण करना, उनकी व्याख्या करना सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकृति, सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र और सामाजिक सर्वेक्षणों के उद्देश्यों के बारे में आज हमने विस्तार से बात की।